कर लेते हैं एक कमीज़ की कटिंग। और ये कमीज़ है मेरा, तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा बिछा लिया है और कुछ इस तरीके से लाइन मैंने लगा दी है यहाँ से, क्योंकि बैक गले के हिसाब से ही हमारा जो है सारा का सारा आर्म होल का मेज़रमेंट होता है। और फ्रंट गले का कुछ नहीं होता। फ्रंट गला आपके छोटा बनाए या बड़ा बनाए, अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो उसका मेज़रमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे मैं 8 से 9 इंच का बैक गला पीछे रखने वाली हूँ, बैक साइड का। तो उसके लिए क्या क्या मैंने लिया है, यहाँ से ऊपर से लाइन सीधा करने के बाद मैंने यहाँ से 7 इंच पे अपना आर्म होल का लिया है। तो ठीक है, 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। ऊपर ही इंची टेप हमें पकड़े रखना है। फिर यहाँ से 14.25 पर मैंने लगाया है कमर का निशान। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 22.5 इंच पे लगाया है एक हिप का निशान। तो इसमें सिर्फ मैं आपको कि आर्म होल किस तरीके से मैं इसमें लूँगी, तो 8 से 9 इंच का ये गला रहेगा और इसका ब्रेस्ट साइज़ रहेगा 39। ठीक है, 38 39 की आप इसमें इस तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने लिया है 5.5 इंच का हमारा तीरा हमने 5.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। फिर यहाँ इस वाली लाइन पे इस तरीके से इंची टेप रखते हुए मुझे एक फ्रंट लेना होता है, और फ्रंट है मेरा 6 इंच। चौक थोड़ा सा मोटा है तो मैं 6.25 इंच टेप करके, यानी 6 आपको लेना है, और फिर मैं मार्किंग कर लूँ ताकि मेरा परफेक्ट 6 इंच यहाँ से आ जाए। अब क्या करना है, अब हमें इस तरीके का एक स्केल लेना है और स्केल से ये 2 पार्ट यहाँ से मैं इस तरीके से लाइन मिला दूँगी। यहाँ से लाइन मिलाने के बाद ये जो हमारा एल बनता है यहाँ पर, तो यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच पर मैं एक मार्किंग कर दूँगी इस तरीके से। अब हमें इस तरीके की एक फ्रेंच पट्टी आती है, शेप के लिए होती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे कि हमारा बस्ट साइज़ जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे है 10 इंच। 10 इंच मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज़ लिया है। तो यहाँ से इस 10 से और यहाँ तक का हमें इसको टच करते हुए एक इस तरीके से गोलाई देनी होती है। यहाँ देखिए, मैंने इस तरीके से सेव पट्टी को रखा और मैंने यहाँ पे एक गोलाई दे दी। अब जहाँ से ये टच होता है यहाँ से हम 0.25 इंच और निकाल देंगे। अब यहाँ पे 0.25 इंच निकालने के बाद इस मार्क को मैं ऊपर की तरफ मिला दूँगी। ऊपर बिल्कुल कॉर्नर इनके टच होने चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ से और यहाँ तक की हमें इसी से मैं एक शेप लगा दूँगी। यहाँ देखिए, इसी से मैंने इसकी भी एक शेप लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड वाला, ये हो गया फ्रंट की जो छटाई होती है, तो हमें इस तरीके से करनी है। अब यहाँ से क्योंकि अगर 34 से ऊपर का 36 से ऊपर का अगर आपका साइज़ है तो यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक हमें सीधा रखना है। फिर लगाना है कमर का निशान। कमर का निशान आपका जो भी हो उस हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए। फटाफट से एक बार मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ से आप एक्स्ट्रा देख सकते हो कि मैंने दोनों तरफ एक्स्ट्रा ले लिया है। अब क्या करना है, 1.5 से 2 इंच तक सीधा रखने के बाद हमें हल्की सी गोलाई इस तरीके से देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरीके से मैंने अपने सूट की कटिंग कर ली है। अब इसको फटाफट से सिल देंगे। सूट की स्लीव मैं बनाने वाली हूँ, जो पफ़ी स्लीव होती हैं वो मैं स्लीव बनाऊँगी यहाँ पर। तो किस तरीके से वो बनाने वाली हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे मुझे अपनी स्लीव रखनी है 8.5 इंच। 8.5 इंच मुझे यहाँ तक आता है। 8.5 इंच के बाद आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन 5.5 से कम हमें ये वाला फैब्रिक हमें नहीं लेना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर 8.5 की एक मार्किंग कर दी है लंबी, और यहाँ पर आपका जितना भी एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा हमें रखना है। लेकिन यहाँ पे मैंने रखा 7 इंच, आपका 5.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 5.5 इंच से कम नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधा लाइन हम इस तरीके की ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करना है, अब आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मेरी मोहरी है
मैंने लगाया 6.5 इंच का, एक्स्ट्रा लिया जितना भी आपको लेना है। और यहाँ से क्योंकि जो भी साइज़ है यहाँ से 36 से ऊपर वाला साइज़ है, बस्ट साइज़ जो हमारा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से हम मान के चलेंगे कि हमारी बाजू यहाँ तक ही है। तो 8 इंच अगर हम तैयार करेंगे तो 8 इंच में हम कितना डाउन नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ डाउन का क्या मेथड होता है। तो यहाँ पे 36 से ऊपर मेरा साइज़ है, तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच को आगे की तरफ निकाल कर, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3.5 इंच टेप को आगे की तरफ निकाल कर जितना भी मैंने यहाँ पे लिया है, अभी मैं बताती हूँ कितना मैंने लिया है। पूरा नापना हमें यहाँ से पड़ेगा क्योंकि जो भी मार्किंग होगी वो यहाँ से होगी। तो ऊपर था मेरा यहाँ पे 9.5, तो 9.5 का एक हिसाब रखेंगे। 3.5 इंच रखने के बाद 9.5 जहाँ पर भी आता है वहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी। अब ये जो बीच वाली जहाँ से हमारी फिक्स लाइन है वहाँ पर हमें क्या करना है, 4.5 इंच और 4.5 इंच पर एक डॉट का निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये हमें जो शेप हम इस तरीके से इसकी देते थे, इस बाजू की जो देते थे, तो यहाँ से इस तरीके से हमें इसको टच करते हुए और फिर यहाँ से हमें यहाँ ले जानी है। यहाँ से 1 इंच हमारा सीधा रहेगा और फिर इस तरीके की एक लीफ की शेप हम देंगे और हमारी पफी स्लीव कटकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी ये बनती है। और प्लेट्स इसमें क्या होती है, इतना जो मार्जिन होता है ये हमारा प्लेट्स बनती है इस वाले मार्जिन की। और यहाँ पे एक कट निशान लगाएंगे हम। यहाँ से नीचे हमें आधा इंच भी नीचे एक प्लेट्स भी नहीं डालनी है क्योंकि फिर ये अटक जाएगा, फंस जाएगी हमारी बाजू। तो चलिए इसको फटाफट से इस तरीके से काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है, इस तरीके से मैं कट कर लूँगी इसको। और ये मेरी पफी स्लीव जो है बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक मैं मार्क देने के लिए कि मुझे यहाँ से नीचे कोई भी प्लेट्स नहीं डालनी है, तो मैं चारों की चारों तह में एक इस तरीके का छोटा सा कट का निशान लगा दूंगी। बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे एक, क्योंकि यहीं से आमने सामने वाली प्लेट्स हमारी जो होंगी स्टार्ट होती चली जाएंगी। फिर ये इस तरीके से प्लेट्स मेरी बनकर तैयार हो जाएंगी और यहाँ पे एक पफ बन जाएगा। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके का पफ ये बनेगा और बिल्कुल एकदम से अच्छा पफ बनता है। तो ये होगा हमारा एक्स्ट्रा स्लीव बनेगी यहीं तक। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फ्रंट की छटाई, जी हाँ इसमें भी फ्रंट की छटाई ज़रूर होगी। तो यहाँ इस तरीके से एक यहाँ से और यहाँ तक हमें इस तरीके से एक लीफ की छटाई मुझे कर देनी है ताकि अच्छी सी एक शेप आ जाए स्लीव के अंदर। तो यहाँ इसमें भी हमें छटाई करनी है। ये देखिए मैंने इसमें भी 1/2 इंच की एक छटाई कर दी है और हमारी स्लीव बहुत ही प्यारी बनेगी। जब भी मैं पहनूंगी या फिर इसको स्टिच करते हुए वीडियो अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी।